यूपी में इन दिनों गौशालाओं पर कहीं ना कहीं विवाद छिड़ा हुआ है और कन्नौज के दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जो है पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बयान दिया कि हम मित्र पार्क बनाते हैं जहां सुगंध आती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग गौशालाएं बनाते हैं जहां से दुर्गंध आती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी कुशीनगर में है। कुशीनगर के इस वक्त सबसे बड़े गौशाले में बृहद गौ संरक्षण केंद्र कूप जंगल में हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें, यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये बायोगैस प्लांट जो है बनाया गया है, यहाँ पर बोर्ड भी लगे होंगे। बायोगैस संयंत्र 30 kVA का जो है ये बनाया गया है। तो इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब यहाँ पर लाइट चली जाती है तो इसका जो है उपयोग होता है, इससे जो बिजली की व्यवस्था है वो गौशालाएं में होती हैं। इधर की तस्वीरें मैं चाहूँगा दिखाऊं कि किस तरीके से पूरा एक व्यवस्थित जो है बायोगैस प्लांट बनाया गया है। और गौशालाओं की ये तस्वीर है जहाँ पर पशु जो है आपको नज़र आ रहे होंगे। शेड के अंदर बाकायदा एक शेड बनाया गया है और लगभग 700 के करीब, 700 से 800 के करीब जो गाय हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रह रही हैं। और पूरी एक व्यवस्था जो है वो यहाँ पर थी। दुर्गंध को लेकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान दिया था और इसी बयान पर हम गौशाला की जो तस्वीर है वो लगातार आपको कुशीनगर के बृहद गौ संरक्षण कूप जंगल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर खाद गड्ढे भी बनाए गए हैं। जो भी गाय के गोबर हैं उसका पूरा उपयोग जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है बायोगैस संयंत्र में। हमारे साथ इस गांव के ग्राम प्रधान हैं यशवंत हैं, इनसे भी बात करेंगे। अभी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि हम मित्र पार्क बनाते थे जी और भारतीय जनता पार्टी जो है गौशालाएं बना रही है, दुर्गंध आती है। आप इस गौशाला का संचालन करते हैं जी, क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से, क्या कहेंगे? हाँ, हमारे यहाँ सर यह बायोगैस जो प्लांट बना है इससे हमारे गौशाले के सारे बिजली से जितने यंत्र हैं और जो लाइट नहीं रहती है, तो जैसे समरसीवर हुआ, लाइट हुआ, फैन हुआ, मतलब हमारा बायोगैस प्लांट से सारे गौशाले का लाइट के जितने भी कार्य हैं हो जाते हैं। और उससे अगर जो गोबर बच जाते हैं तो हमारे यहाँ जो है बर्मी कंपोस्ट बने हुए हैं। बर्मी कंपोस्ट से समूह के द्वारा वहाँ से उसको बनाया जाता है। और जो गौशाले की जो सुविधाएं हैं हम लोग बेहतर बनाने के प्रयास हम लोग करते हैं। 2017 के पहले ये जगह किस तरीके से था, क्या देख पाते थे आप? इस गांव के प्रधान हैं, इसके पहले भी आप इस गांव में रहते होंगे, तो ये कैसा जगह था? यहाँ लोग आते थे? नहीं, इससे पहले 2017 से पहले यहाँ लोग नहीं आते थे। 2017 से पहले यहाँ केवल जंगल ही जंगल था। 2017 से पहले यहाँ केवल जंगल ही जंगल था। यह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हुए हैं तब से यहाँ गौशाले का निर्माण किया गया और गौशाले को यहाँ सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित ढंग से इसको बढ़िया ढंग से चलाया जाता है। पूजा पाठ के लिए भी यहाँ पर जगह बनाई गई, चूँकि अखिलेश यादव को तो दुर्गंध आने लगा है गौशालाओं से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ तो पूजा होती है। पूजा के लिए हम लोगों ने उसके लिए एक गजीबो बनवाया है जहाँ हर में गोवर्धन पूजा हुआ, चाहे गांव में अगर जो किसी का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, वो लोग आते हैं, यहाँ मनाते हैं और यहाँ पूजा पाठ करते हैं। अखिलेश यादव के लिए कुछ कहेंगे जो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि गौशालाओं से दुर्गंध आने लगी है? उनके लिए कोई मैसेज है आपका इस गांव से? यहाँ से मैसेज यही है कि वो भूल गए हैं कि यह दुर्गंध नहीं, यहाँ से सुगंध जाती है। और यहाँ से जो गोबर, जो पशुओं से गोबर आता है, उस गोबर से हम लोग इलेक्ट्रिक, हम लोग उससे, उन गोबरों से हम लोग खुद एक बायोगैस यंत्र बनवाए हैं जिससे यहाँ गौशाले के साथ साथ यहाँ के इससे अगल बगल के गांव में हम लोग सप्लाई भी दे सकते हैं। और इससे समूह की महिलाएं अगर जो चाहें तो इससे वो अपना चक्की, हालर ये अपना कर सकती हैं, वो भी निःशुल्क में, जिससे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि गौशाले में पर्याप्त गोबर है। अच्छा, कितनी की संख्या में यहाँ पे जो गाय हैं, जो पशु हैं, वो यहाँ पर रखे गए हैं? यहाँ फेज 1 है और फेज 2 है, दोनों मिला करके 452 पशु इस समय वर्तमान समय में हैं। किसानों को इससे कितना बड़ा लाभ है? पहले ये छुट्टा पशु जो है बाहर घुमा करते थे। नहीं, किसानों को बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। इस क्षेत्र में कहीं भी कोई छुट्टा आवारा पशु नहीं दिखता है। जो भी अगर जो कहीं से भी फ़ोन आते हैं कि हाँ यहाँ आवारा पशु घूम रहे हैं, हम लोग पूरा मदद करते हैं। गौशाले की एक गाड़ी है, उस गाड़ी को हम लोग भेजते हैं और वहाँ से पशु को मंगा लेते हैं, जिससे किसान को कोई नुकसान न हो। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो वादा करते हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि बढ़िया ढंग से उसको किया जाए। कहीं क्षेत्र में पशु दिखते हैं तो उसको हम लोग मंगाते हैं, अपनी गौशाला की जो गाड़ी है उस वाहन से हम लोग मंगवा लेते हैं गौशाले के अंदर।
कितने कर्मचारी हैं जो यहाँ इससे जुड़े हुए हैं, उनको एक रोजगार उपलब्ध है? यहाँ टोटल 22 कर्मचारी हैं और सब लोकल के हैं, हमारे ग्राम सभा के हैं, कुछ हमारे ग्राम सभा के अगल बगल के हैं, जिससे उन लोग की रोजी रोटी और परिवार की इससे जीविका चलती है गौशाले से। निश्चित तौर पर तो ये बृहद गौ संरक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं। अखिलेश यादव का कन्नौज में बयान, जहां उन्हें गौशालाओं से दुर्गंध आने लगी है, तो वहीं एक जंगल बृहद गौ संरक्षण केंद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर बायोगैस प्लांट जो है वो बनाया गया है, खाद गड्ढे बनाए गए हैं और लगभग 700 से 800 के करीब जो पशु हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। बाकायदे एक शेड की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद जो है वो कुशीनगर के कोप जंगल में स्थित इस बृहद गौ संरक्षण केंद्र में देखने को मिल रही है। कुशीनगर से पंजाब केसरी टीवी के लिए अनुराग तिवारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।